सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और मंगल बना रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है और इसी कारण होलिका दहन के समय को लेकर कई लोगों के मन में प्रश्न है। ग्रहण का समय दोपहर 3:20 से शाम 6:47 तक रहेगा। ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, यानी सुबह लगभग 6:20 से सूतक लग जाएगा। इसलिए जिन माता बहनों को प्रसाद या भोजन बनाना है, उन्हें सूतक शुरू होने से पहले ही व्यवस्था कर लेनी चाहिए। सनातन परंपरा में सूतक का विशेष महत्व है। सूतक काल में शुभ कार्य नहीं किए जाते और सामान्य पूजा विधि भी स्थगित कर दी जाती है। हालांकि बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को इसमें छूट दी गई है, फिर भी उनके लिए भी भोजन सूतक से पहले बना लेना उचित है। परंपरा के अनुसार यदि भोजन में कुशा डाल दी जाए तो ग्रहण या सूतक का प्रभाव उस भोजन पर नहीं माना जाता। इसलिए यह एक सरल उपाय है जिससे परंपरा और सुविधा दोनों का ध्यान रखा जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि जब ग्रहण 3:20 से शुरू हो रहा है तो उस समय चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता, फिर ग्रहण कैसे मान्य होगा? इसका कारण यह है कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में समय अलग होता है। जहां से ग्रहण प्रारंभ हो रहा है वहां उस समय रात्रि है और चंद्रमा आकाश में है। जब हमारे यहाँ सूर्यास्त के बाद चंद्रमा उदित होगा तब वह पहले से ही ग्रहण से ग्रसित होगा, यानी हमें उदित होते ही ग्रहण युक्त चंद्रमा का दर्शन होगा। इसलिए भले ही प्रारंभिक समय हमें न दिखे, लेकिन जब दर्शन होगा तो ग्रहण मान्य होगा। धार्मिक मान्यता है कि जहां ग्रहण का दर्शन होता है वहां उसके नियम लागू होते हैं। सूर्यास्त के समय के अनुसार अलग अलग स्थानों पर ग्रहण दर्शन की अवधि अलग हो सकती है, कहीं 20-25 मिनट, कहीं आधा घंटा, कहीं अधिक। इसलिए अपने क्षेत्र के सूर्यास्त के समय के अनुसार सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहण काल को साधना और भजन के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस समय किया गया जप तप कई गुना फलदायी बताया गया है। इसलिए ग्रहण के समय भगवान का नाम स्मरण करें, मंत्र जप करें, भजन कीर्तन करें। परिवार सहित रामायण, गीता या अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ भी कर सकते हैं। अपने इष्ट देव का ध्यान करना अत्यंत शुभ है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। परंपरागत मान्यता के अनुसार उन्हें तेज वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए और अनावश्यक बाहर नहीं निकलना चाहिए। शांत मन से भगवान का नाम जपें और सकारात्मक विचार रखें। बच्चों और बुजुर्गों को भी आराम से घर में ही रखें। ग्रहण काल में भोजन करने से बचने की परंपरा है, परंतु आवश्यकता होने पर बच्चों, वृद्धों और रोगियों को छूट है। इसलिए पहले से भोजन बनाकर रख लें और उसमें कुशा डाल दें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना, घर की सफाई करना और ताजा भोजन बनाना परंपरा का हिस्सा है। कई लोग गंगा जल का छिड़काव भी करते हैं और फिर पूजा प्रारंभ करते हैं। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यदि ग्रहण के कारण समय में समायोजन करना पड़े तो स्थानीय पंचांग और विद्वानों की सलाह से समय तय किया जाता है। धर्म का सार शांति और सद्भाव है, इसलिए धैर्य रखें और नियमों का पालन करें। ग्रहण से जुड़ी राहु केतु की कथा हमें यह सिखाती है कि असत्य का अंत निश्चित है। ग्रहण का समय आत्मचिंतन और संयम का समय है। दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। अन्नदान, नान, वस्त्र दान या जरूरतमंद की सहायता करना पुण्यकारी है। अपने हाथों से किया गया छोटा सा दान भी ईश्वर को प्रिय होता है। ग्रहण भय का विषय नहीं, एक खगोलीय घटना है। हमारी परंपराएं हमें सावधानी और साधना का संदेश देती हैं। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इस समय का सदुपयोग करें। बच्चों को इसका वैज्ञानिक कारण भी समझाएं ताकि उनमें ज्ञान और आस्था दोनों का संतुलन बने। अंत में यही प्रार्थना है कि यह ग्रहण आप सभी के जीवन में मंगल लेकर आए। कोई अशुभ प्रभाव आपके जीवन में न हो। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, परिवार स्वस्थ रहे और ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे। ग्रहण के समय संयम रखें, भजन करें, पुण्य करें और सकारात्मक सोच के